गर्मा गर्म ऑयल से निकले हुए कटलेट्स, आलू और थोड़े से बने हुए चिकन के साथ कबाब, समोसे, पकौड़े, कचौरी सब फेल लगेगी। ऐसी सुपरहिट रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी आपकी फैमिली और आपके मेहमानों की फेवरेट हो जाएगी, जैसा कि मेरी फैमिली की ये फेवरेट रेसिपी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। ये कबाब दो तरीके के बनाना मैं आपके साथ शेयर करूँगी और फ्रीज करने का तरीका भी बताऊँगी, ताकि आप हफ्तों तक इन कबाब को एंजॉय कर सकें। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। प्याज, हरा धनिया, ग्रीन चिली पेस्ट, चिकन उबला हुआ और श्रेड किया हुआ, 1 किलो के करीब आलू उबले हुए मैंने लिए हैं। 2 तरीक़ों से आलू को मैश करने के तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो तरीका ये है कि हम आलू को लेंगे, बाउल में रखेंगे और आलू मैशर के साथ हम इसे बारीक मैश कर लेंगे। आलू मैशर का बहुत ही फ़ायदा है, इससे आलू बहुत जल्दी मैश हो जाते हैं और आलू को मैश करना भी बहुत ही आसान है। ये देख सकते हैं आप कितनी बारीक ये मैश हुए हैं और कितनी जल्दी से, कितनी आसानी से मैश हो गए हैं। दूसरा तरीका आलू को मैश करने का ये है, इस तरह का पंजाबी ज़बान जैसी नू कद्दूकश बोलने हैं। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਲੂ ਮੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਲੂ ਮੈਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇहद ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰੀਕ ਹੋਏ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਾਰੀਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਲੂ ਮੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਮੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਲੂ ਇਹਨਾਂ ਆਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਉਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੈਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਲੈਗ ਪੀਸ ਸੀ ਚਿਕਨ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਇੰਚ ਦਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪੀਸ ਸੀ ਤੇ 2 ਲੌਂਗ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼੍ਰੈਡ ਕਰਕੇ ਬਾਰੀਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋਂ 7 ਹਰੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਮੁੱਠੀ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਸੀ, ਬਾਰੀਕ ਮੈਂ ਚੌਪ ਕਰਕੇ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰੀਕ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਮੋਟਾ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਫੈਦ ਜ਼ੀਰਾ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਬਾਰੀਕ ਪੀਸ ਕੇ, ਹਾਫ ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ, हाफ चम्मच हस्बे जायका नमक, हाफ चम्मच सुका धनिया पिसा हुआ। सारे स्पाइसेस ऐड करके फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਬਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਕਬਾਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਬਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ कि बाजी तो पटरी तो ही उतर गई। अच्छा चलो कोई नहीं, आज से पटरी पे आ जाने हैं। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। इस तरह की जब अच्छे से मिक्स हो जाएं तमाम चीज़ें, तो हम हाथों को ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने से ये है कि जब हम कबाब की शेप देंगे ना, तो ये कबाब, ये मिक्सचर जो आलू का बना है, ये हमारे हाथों को नहीं चिपकेगा। आसानी के साथ हम कबाब की शेप दे पाएंगे। इस तरीके से हम हाथों में हल्का सा दबाएंगे और फिर इस तरीके से हम इससे कबाब की शेप दे देंगे। कटलेट्स बहुत मोटे नहीं बनाइएगा, खाने में इतने अच्छे नहीं लगते। नॉर्मल साइज़ के हम कटलेट्स बनाएंगे। ये देखें, ये शेप परफेक्ट है, बस इतनी ही शेप के बनाइएगा तो ही अच्छे लगते हैं खाने में। मैं एक कटलेट्स और आपके सामने बनाई देती हूँ। बाकी जो आलू का मसाला है ना, इससे खूबसूरत से मैं तमाम कटलेट्स बना लूँ, फिर आगे का प्रोसेस जो भी होगा मैं आपके सामने करूँगी। वाकई में ये हम पंजाबी लोग की बहुत ही मेन डिश और ख़ास डिश है। ये बहुत ही मज़े के कटलेट्स बनते हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। 18 से 20 कटलेट्स बन गए थे इस मसाले से। कबाब फ्राई करने के लिए हम बेसन का मिक्सचर तैयार करेंगे। पहले हम हाफ कप बेसन लेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ग्रीन चिली पेस्ट लेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते लेंगे। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी लेंगे, पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इस बेसन को मिक्स करते जाएंगे। हम नॉर्मल सा बैटर तैयार कर लेंगे। पतला होना चाहिए, ना ही बहुत सख्त होना चाहिए। अंडे के साथ फ्राई करके आपने कबाब बहुत सारे बनाए होंगे। अंडा और ब्रेड क्रम्ब से भी आपने बहुत सारे कबाब बनाए होंगे। आज हम एक नए तरीके से कबाब फ्राई करने का तरीका बताएंगे। ये बनाकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ये देखें, इस तरीके का कुछ बैटर होना चाहिए। इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हो। दही का रायता बनाने के लिए पहले हम ग्रीन चटनी तैयार करेंगे। 2 जवे अदरक के लेंगे, 1 बड़े साइज की हरी मिर्च 2 पीस करके डालेंगे, 2 जवे लहसुन के डाल देंगे, थोड़ा सा हम हरा धनिया के पत्ते डाल लेंगे, हाफ टेबल स्पून इसमें दही का ऐड कर देंगे और 2 से 3 टेबल स्पून हम इसमें पानी के ऐड कर देंगे।
तमाम चीज़ों को हम बिल्कुल पीस कर एक ग्रीन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। 1 कप हम दही का लेंगे और अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। जो हमने ग्रीन चटनी पीस कर रखी है, ये 2 टेबलस्पून हम डालेंगे, क्योंकि जो कि मैंने हरी मिर्च ऐड की है वो इतनी तीखी नहीं है। अगर आपके पास ग्रीन चिली तीखी हो तो आप कम इस्तेमाल करिएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद बहुत ही मज़ेदार सा रायता तैयार है। समोसे हो या पकौड़े या फिर कटलेट्स, ये रायता इन सब के लिए बेस्ट है। मैं कटलेट्स किस तरीके से फ्रीज करती हूँ ये तरीका पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लास्टिक की शीट इस तरह की हम लेंगे, प्लेट में रखेंगे, इसलिए कि जब मैं कटलेट्स को अंडा लगाकर इस प्लेट में रखूंगी ना, ये प्लेट के साथ चिपके नहीं। और फिर जब मैं फ्रीज़र में रखकर इसे बर्फ़ जमा कर बाहर कटलेट्स निकालूंगी ना, तो आसानी से फिर मैं इस प्लेट से निकाल सकूंगी। कटलेट्स को पहले हम अंडा लगा लेंगे। अंडा लगाने के बाद फिर हम इस कटलेट्स को ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने होममेड बनाए हैं। जो आम ब्रेड हम घर में खाने के लिए लाते हैं, वही ब्रेड मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिए थे। फिर एक पतीली में डालकर चूल्हे के ऊपर रखा, हल्का सा उसे रोस्ट कर लिया। जब बहुत ही प्यारे से क्रिस्पी से बन गए तो फिर मैंने इस प्लेट में डाल लिए। तमाम कटलेट्स को मैं इसी तरीके से अंडा लगाऊंगी, फिर ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी, फिर मैं इस शीट्स के ऊपर रखती जाऊंगी। कटलेट्स मैं इस तरीके से तैयार करके फिर फ्रीजर में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। रात भर फ्रीजर में रहेंगे। जब आपको लगे कि बिल्कुल बर्फ जम चुकी है, ये बिल्कुल ठंडे यक हो गए हैं बर्फ की तरह सख्त, तो फिर आपने निकाल लेने हैं। एक जिप वाला बैग लीजिएगा, उसके अंदर आप तमाम कटलेट्स डालकर ऊपर से जिप बंद करके बर्फ वाले खाने में रख दीजिएगा। जब भी आपने फ्राई करनी हो तो 5 से 7 मिनट पहले निकालिएगा, और जब तक आपका ऑयल गर्म होगा इतनी देर में से हल्की सी बर्फ जो है वो नरम हो जाएगी। तो आप इन कटलेट्स को फ्राई करिएगा और मेहमानों को या फिर खाने के साथ सर्व कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप बॉक्स में डाल कर रखना चाहते हैं तो फिर आप बस हल्के से ठंडे कर लें, बर्फ़ जमाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बटर पेपर या फिर इस तरह की प्लास्टिक की शीट लीजिए। बॉक्स के अंदर पहले आप कटलेट्स रखेंगे, फिर उसके ऊपर आप शीट्स रखेंगे, उसके ऊपर फिर कटलेट्स, उसके ऊपर फिर शीट्स। इस तरीके के जितने मर्जी आप कबाब फ्रीज़ कर ले, उनको कवर करके बर्फ़ के खाने में रख दोगे। इस तरीके से भी आप फ्रीज़ कर सकते हो। ये कटलेट्स मैंने रात को बर्फ़ के खाने में रखे थे। अभी सुबह मैं नाश्ता बनाने लगी थी तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। ये देखिए बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं, बर्फ़ जमी हुई है इसमें। ठीक है, ये 2 से 3 हफ्ते या 1 माह जब तक इस कटलेट्स में बर्फ़ जमी हुई है ना, ये हार्ड है ना, ये ख़राब नहीं होंगे। जितनी देर मर्जी आप इसको फ्रीज़र में रख दो, ये ऐसे ही रहेंगे। जब आपका दिल करे निकालें, चाहे बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर आप खाने में सर्व करें, ऐसे ही रहेंगे। बहुत मज़े के होते हैं, कि क्रिस्पी ही बनेंगे। ठीक है, इस तरह का जिप वाला बैग लेंगे और तमाम कटलेट्स इस बैग में डालकर हम जिप बंद करेंगे। इसको बर्फ़ के खाने में स्टोर कर देंगे। जो हम बाज़ार से जो बड़ी बड़ी मार्ट से फ्रोज़न चीज़ें ख़रीदते हैं, वो इसी तरीके से वो फ्रीज़ करते हैं। उसमें कुछ ऐड नहीं होता। हम सोचते हैं पता नहीं फ्रोज़न चीज़ें हैं, इसमें क्या ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, कुछ भी नहीं होता। बस सिंपल इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, स्टोर कर देते हैं। तो भाई आप अपने घर में बनाया करो, इतना ईजी बन जाता है। जो हमने बेसन वाला बैटर तैयार किया था, इस बैटर के साथ हम बाकी के कटलेट्स फ्राई करेंगे। एक कटलेट्स लेंगे, इस बेसन वाले बैटर में डालेंगे। फोक की मदद से हम इसे उठाकर ऑयल में डाल देंगे। फ्राइंग पैन में ऑयल हमने नॉर्मल लेना है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ना बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म होना चाहिए। इसी ऑयल में हम तमाम कटलेट्स को फ्राई करेंगे। हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करके कटलेट्स को निकाल लिया। अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको वक्त पर मिल सके। बहुत सारी प्यारी प्यारी सी वीडियो नई आने वाली हैं, ज़रूर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको मिले, मिस ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकालते हो मेरी वीडियो देखने के लिए। पूरी वीडियो में आप मेरे साथ रहते हो, आपका दिल की गहराई से आपका शुक्रिया। आप अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा और मज़ेदार से कटलेट्स बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।